अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूँ सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको अहम खबर दे, बानी PTI की 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। नैब तरामीम बहाल होने की बिना पर बरियत की दरख्वास्त दायर की गई। वकला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी जमा करवा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका, इसकी रोशनी में बानी PTI को बरी किया जाए। नैब तरामीम के तनाजुर में काबीना के फैसले को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। बुशरा बीबी की बर्रियत की दरख्वास्त भी इसके साथ सुनी जाए। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत का इस केस में दायर इख्तियार बनता है तो फिर बर्रियत की दरख्वास्त सुनी जा सकती है। अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। नैब को मंगल के लिए नोटिस समात मुलतवी कर दी गई। उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। उमर अयूब ने बानी चेयरमैन PTI को अपना इस्तीफ़ा जमा कराया था। उमर अयूब का कहना है कि मैंने 22 जून को ही इस्तीफ़ा दिया था। दोबारा नामजदगी पर आपका शुक्रगुजार हूँ। सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मज़ीद इंसाफ नहीं कर सकता। इसी पर मज़ीद बात करेंगे आतिफ बट से। जी आतिफ, बताएगा इस मतलब। जी, उमर अयूब की जानब से बानी तहरीक इंसाफ को इस्तीफा दे दिया गया था, जो कि अब मंजूर कर लिया गया है। और उमर अयूब ने अपने ये इस्तीफे में लिखा है कि उन्होंने 22 जून को ही इस्तीफा दिया था, लेकिन दोबारा नामजदगी पर आपका मशकूर हूँ। 2 साल सेक्रेटरी जनरल रहकर PTI की आदत से बहुत कुछ सीखा है। बैरिस्टर गोहर और शिबली फवाद की सपोर्ट का भी मशकूर हूँ। मैं सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मजीद जो है वो इंसाफ नहीं कर सकता। कौमी असम्बली में लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उसकी हैसियत से अपना काम बहुत जारी शुक्रिया। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का जलसा कल होगा। मवेशी मंडी में जलसे की तैयारियां जारी हैं और तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जलसागाह का दौरा किया। इंतजाम से मुतालिक हिदायत दी। इंतजामिया ने इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शहरों पर कंटेनर्स लगा दिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि सामान मुंतकिली के वक्त हमें पुलिस की जानिब से रोका गया। मजिस्ट्रेट के आने के बाद गाड़ियां जाने दी गईं। जितनी भी रुकावटें डालने कारकुन जलसे के लिए पहुंचे। तहरीक इंसाफ का कल इस्लामाबाद में सियासी पावर शो। इंतजामिया की PTI को संजानी के मकाम पर कायम मवेशी मंडी में जलसे की इजाजत। PTI ने जलसे के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, आमिर मुगल और दीगर जलसागाह पहुंचे। PTI रहनुमाओं ने ग्राउंड में इंतजामात का जायजा लिया। कल इंशाअल्लाह ताला मेरे रब के की मंजूरी हुई और रब का हुक्म हुआ, जरूर जलसा होगा। और इंशाअल्लाह ताला ये बिल जो है, ये इस वक्त के हुक्मरान जो है, कल ये ऑपोजिशन में बैठे होंगे, इनके आड़े जरूर आएगा, हमारे आड़े नहीं आता। PTI ने शुरा की सहूलत के लिए जलसागाह के अंदर ग्राउंड को बेहतर करने का काम शुरू कर दिया। जलसागाह में स्टेज, लाइटिंग और साउंड सिस्टम की तनसीब के लिए सामान पहुंचा दिया गया है। तहरीक इंसाफ को इंतजामिया ने बाकायदा जलसे की इजाजत दे रखी है, मगर दूसरी तरफ इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए। रावलपिंडी में फैजाबाद के मकाम पर सड़क के चारों तरफ कंटेनर्स रखे गए हैं। जलसा करें, रंगबाजी न करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की PTI रहनुमाओं पर तनकीद। कहा कि जलसों से आपके कैदी को NRO नहीं मिलेगा। हर किसी को अपने करतूतों की सजा भुगतना होगी। इस्लामाबाद में जलसों के हवाले से नया कानून आ चुका है। आईन और कानून को तोड़ा गया तो कानून के मुताबिक निपटेंगे। इस्लामाबाद में पहले जलसे मुनक्कद करने का कानून मौजूद नहीं था। अब असेंबली ने एक नया कानून पास कर दिया है। उसके मुताबिक शर्त सिर्फ इतनी है कि वो आइन और उस कानून की हद के अंदर हो जो कि पास किया गया है, और अगर कोई वायलेट करेगा तो इस कानून के मुताबिक फिर उसकी सजा भी है। हुकूमत बिल्कुल क्लियर है, कानून के मुताबिक आप एक नहीं 100 जलसे करें। जिस तरह आप पहले इस्लामाबाद को आग लगाते रहे हैं, धरने देते रहे हैं और इस्लामाबाद का कारोबारी जिंदगी को बंद करने की कोशिश करते रहे हैं, वो अब नहीं होगा। ये जलसा करने की बजाय रंगबाजी ज्यादा कर रहे हैं, शोबदाबाजी कर रहे हैं। KPK का वजीर आला कहता है क्रेन भी लेकर आऊंगा, कंटेनर भी लेकर आऊंगा। भाई आप अपनी 6 महीने की कारकर्दगी लेकर आए। 190 मिलियन का जैसे ही फैसला करीब आता है आपको जलसा याद आ जाता है। सिर्फ रंगबाजी के लिए जलसों की बात करते हैं। मतलब सिर्फ एक है कि अडियाला का जो मुजरम है उसको NRO दिलाया जाए। एक नहीं 100 जलसे करें, NRO नहीं मिलेगा। आपको अहम खबर दें, तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में मवेशी मंडी के ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जारी हैं और जलसागाह की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानते हैं अपने नुमाइंदा असगर हयात से। जी असगर, बताएगा तैयारियां कहां तक पहुंची?
जी, मवाशी मंडी के मुकाम पर तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसे की तैयारियां जारी हैं। यहाँ पर जो है वो स्टेज तैयार किया जा रहा है, कंटेनर्स रखकर जो है वो स्टेज तैयार किया जा रहा है क्रेन की मदद से। और मेरे पीछे आप देख सकें तो क्रेन भी मौजूद है, कंटेनर्स भी यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अलावा कारकुनान यहाँ पर आज पहुँचे हैं। जलसे से एक रोज़ पहले ही जो है वो कारकुनान यहाँ पर पहुँचे हैं। इसमें ख़वातीन भी हैं, मर्द कारकुनान भी हैं, और वो भी इंतज़ामात यहाँ पर जलसे के हवाले से देख रहे हैं। लीडरशिप भी यहाँ पर आई है। उमर अयूब जो थे अपोजिशन लीडर जो हैं कौमी असम्बली में, वो भी यहाँ पर पहुँचे और इंतज़ामात का जो है वो जायज़ा लिया। और उनकी जानिब से कारकुनान को हिदायत की गई कि इंतज़ामात जो है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएं। बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा, अहम शाहराहों पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। रावलपिंडी में फैजाबाद और दीगर मकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। रेड जोन को भी सील कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे अदरीस अब्बासी से। जी अदरीस, बताएगा कंटेनर्स क्यों रखे जा रहे हैं? कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल 8 सितंबर को इस्लामाबाद संजानी के मकाम पर जो है वो जलसा है और वहाँ पर वो पावर शो करने जा रही है। और उससे कबल ही हमने ये देखा है कि जो जुड़वा शहरों के दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर तो कंटेनर्स रखने का सिलसिला शुरू कर दिया गया था, लेकिन जो रेड जोन की तरफ जाने वाले रास्ते हैं इस्लामाबाद में, वहाँ पर भी अब कंटेनर्स रख दिए गए हैं। इस वक्त मैं पोली क्लिनिक हॉस्पिटल के बिल्कुल एन सामने मौजूद हूँ और यहाँ पर भी अगर मैंने आपको कैमरा मैन दिखाया तो यहाँ पर कंटेनर्स की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर रख दी गई है। और मुमकिन तौर पर यह कहा जा रहा है कि इंतजामिया की जानिब से आज रात को यहाँ पर कंटेनर्स जो हैं वो लगा दिए जाएंगे और रेड जोन की तरफ जाने वाले तमाम जितने रास्ते हैं उनको कंटेनर्स के जरिए बंद कर दिया जाएगा है। और एक प्रॉपर प्लान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया है कि कहाँ से कारकुनान आ सकते हैं और किस तरह वो जलसागाह पहुँच सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद उस जो दीगर रास्ते हैं जो संजानी से तकरीबन बहुत 100 किलोमीटर दूर बनते हैं, वहाँ पर भी इस वक्त जो इंतजामिया है उनकी जानिब से कंटेनर्स रखने का सिलसिला जो है वो कर दिया गया है। इस वक्त पोली क्लिनिक के बाहर जो है वो लगा दी गए हैं और इसी तरह जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं इस्लामाबाद के, उनके ऊपर भी कंटेनर्स लगाकर बंद किया जाए। पीटीआई इस्लामाबाद जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा से भी कारकुनान की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे कामरान अली शाह खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर हायर एजुकेशन मीना खान आफरीदी के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। बताइएगा कामरान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल इस्लामाबाद में जलसा करने जा रही है और पूरे मुल्क की तरह खैबर पख्तूनख्वा से भी तैयारियां जो है वो ज़ोर शोर से जारी है। इस वक्त हम मौजूद है सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन और तहरीक इंसाफ यूथ के मरकज़ी सदर मीना खान अफरीदी के साथ, उनसे इस हवाले से मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये बताएगा तैयारियां किस लेवल पर है और अगर वहाँ पर कोई टकराव की सूरत हाल पैदा होती है तो उसमें आपका लाए अमल क्या होगा? जी बिल्कुल, हमारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं सूबाई लेवल पे, रीजनल, डिस्ट्रिक्ट और फिर नीचे इसी तरह जो विंग्स हैं, यूथ विंग, ISF, बाकी उनकी भी मीटिंग्स हो चुकी हैं। हमारे जितने भी क्रेन, वाटर बोजर और लिफ्टर वगैरह सारे इंशाअल्लाह ताला आज रात को पहुंच जाएंगे सवाबी के मकाम पे। और अगर ये जो है रुकावट खड़ी करते हैं तो पहले ये मशीनरी, उसके बाद जो है वज़ीर आला और उसका कैबिनेट और उसके बाद जो है बाकी लोग होंगे, तो मंजिल मकसूद पे पहुंच के इंशाल्लाह जलसा करेंगे। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि किसी भी किस्म की रुकावट को अबूर करने की सलाहियत रखते हैं। अगर वफाकी हुकूमत की जानिब से इसी तरह किसी एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा और कल के जलसे में पहुंचना कामयाबी के साथ ये लोग जो है वो पहुंचेंगे। जी, आपको अहम खबर दें, लाहौर की दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के मुकदमात की समाअत हुई और रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया गया। केस की समाअत के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 1.25 साल से जेल में हूँ। कुछ लोग समझते हैं कि मैं बाहर निकला तो कारकुनों में नई रूह फूंक दूंगा। वक़ुआ के 1 साल बाद मुझे तो 9 मई में शामिल किया गया। कहा, मैं साबित कर सकता हूँ, मैं 9 मई को कराची में था। मैं इस मुल्क का साबिक वज़ीर ख़ारजा हूँ, मैं इस मुल्क से भाग नहीं सकता। 1 साल से प्रोसिक्यूशन वाले दलाइल नहीं दे रहे हैं। प्रोसिक्यूशन के इस रवैये पर अफसोस है। प्रोसिक्यूशन भी कुरान मजीद पर हल्फ दे, मुझसे भी हल्फ लिया जाए, मैं मुलव्विस नहीं हूँ। खबर यह है कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा और स्टेडियम में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया गया है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे आकिब कुरैशी से। जी आकिब, बताइएगा।
जी बिल्कुल, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कज़ाफी स्टेडियम में जारी कंस्ट्रक्शन के काम का जो है तफसीली जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ियों से बातचीत की और उन्होंने कहा, ये कहना था जो है कज़ाफी स्टेडियम की बेसमेंट मुकम्मल हो जाएगी। 3-3 हफ्ते में एक फ्लोर बनाया जाएगा, जबकि फ्रंट बिल्डिंग जो है स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होगी। 31 दिसंबर तक जो है कज़ाफी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। जबकि उन्होंने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बारे में बताया कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम जो है उनको तजवीज़ किया गया है FWO की तरफ से कि पूरा गिराया जाए। ताहम उनका ये कहना था कि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस ठीक है, आपके बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार एक सियासी जमात को मुल्क में होने वाले दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया है। इस जमात की हुकूमत ने 102 क्रिमिनल्स को जेलों से रिहा किया। TTP के जो दहशतगर्द अफगानिस्तान चले गए थे, इनके लिए सरहद खोल दी गई, जिन्होंने दोबारा मुल्क में दहशतगर्दी की। इससे कबल नवाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत ने मुल्क में महंगाई, दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया था। लंदन में यौम दिफा की तकरीब से खिताब में इसहाक डार का क्या कहना था, आपको भी दिखाते हैं। हार्डन क्रिमिनल्स को हमने जेलों से बाहर निकाल दिया, उनको आजाद कर दिया। उस डायलॉग के नतीजे में हमने खोल दिया बॉर्डर के, आए तो चले गए थे TTP पाकिस्तान से, वो वेलकम बैक, 35 से 40 हजार लोग वापस आ गए। Those are the criminals who are heading as commanders, and that's what you're seeing now. The resurrection of the terrorism in Pakistan, they are responsible. The government of that time is responsible. These were the three biggest challenges we took upon ourselves to fix. Alhamdulillah, under the leadership of Mir Nawaz, by 2017, the electricity had been fixed, no load shedding in Pakistan. The extremism, I'll explain to you in a minute, was like if it was 100 average terrorist activities or terrorist attacks in 1 month average, it reduced to 4-5%. मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने MQM पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। TP3 ट्रीटमेंट प्लांट माड़ीपुर के दौरे के मौके पर कहा कि अगर लियारी एक्सप्रेसवे ट्रेलर्स के लिए 24 घंटों के लिए खोल दी जाए तो शहर में ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा। वज़ीर आज़म को मना लिया था, MQM के भाई नहीं माने। इनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। इन पर ट्रॉलर यहाँ खड़े करते हैं और जैसी ट्रैफिक खुलती है रात को 9-10 बजे ये ट्रॉलर चलना शुरू होते हैं। अगर राउंड द क्लॉक इन ट्रॉलर्स को चलने की इजाज़त दे लियारी एक्सप्रेसवे के ज़रिए तो ये मसला आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमने प्राइम मिनिस्टर को तो राज़ी कर लिया था, लेकिन MQM के एक साथी नहीं माने इस बात को, उन्होंने इस चीज़ को रुकवा दिया। मैं MQM वालों को भी कहूँगा, बार बार कहते हैं ना कि कराची को कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। भाई तुम वफाकी हुकूमत का हिस्सा हो, मुझे बताओ कि वफाकी हुकूमत से कराची शहर के लिए क्या लेकर आ रहे हो तुम। के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज हुई थी, इनके दौर में हुई थी, कल धरना भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दे रहे थे। खैर वो अपनी पॉलिसी चलते रहें, हम अपनी पॉलिसी चलेंगे। हमारी पॉलिसी है काम की, खिदमत की। वो पत्थर डालें, बोरियां डालें, हम जो है उन पत्थरों को निकालेंगे, बोरियों को निकालेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे।